Hello everyone. We are going through with chapter 5 Newton laws of motion NLM, and today is our third lecture, that is friction and we are going through with the topic today is what? Numerical, that is basically based on block diagram questions. तो block on block diagram based question हम आज समझने जा रहे हैं. देखते हैं क्या होता है block diagram based. सपोज करिए ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई एक ये दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है. तो ये इस तरीके से दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है. तो एक ये ब्लॉक हो गया और दूसरा इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है. अब आप देखिए सिचुएशन क्या होगी. हो सकता है पहली सिचुएशन कि ये दो के दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हो. दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि ये तब हो सकता है जब इसका इस सरफेस में भी फ्रिक्शन है और ये जिसके ऊपर रखा हुआ है उस पर भी फ्रिक्शन है. मेरा हाथ भी एक सरफेस है, ठीक है, ये सिस्टम हो गया. तो यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन हो गया और इन दोनों बॉडीज के बीच में भी एक फ्रिक्शन है, ठीक है. तो पहली सिचुएशन ये दो के दोनों साथ साथ घूम रहे हो, तो आप बताइए कितना मैक्सिमम फोर्स होगा. ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है. दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि क्या हो इन दोनों का कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जिससे ये एक साथ टुगेदर मूव करें. ये निकल के आता है. अब जब आप घुमाएंगे, मान लीजिए आपने नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो ये वाला कहाँ जाएगा? पीछे जाने की कोशिश करेगा. तो इसमें फ्रिक्शन की कंडीशन और सब चीज़ सब लगेगी. इसी तरीके से हो सकता है आपने ऊपर वाले के ऊपर फोर्स लगाया लेकिन इसमें फ्रिक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, या हो सकता है ये आगे चला जाए और ये यहीं रह जाए. तो ऐसे सिचुएशन की क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे. ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम. तो देयर आर सम स्टेप्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ऑल्दो ये बहुत टफ टॉपिक लगता है लोगों को, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा. हमने कुछ मेथड्स, कुछ एक स्टेप्स लिए हैं, उसके हिसाब से करेंगे. तो ये देखिए, ये कोई एक ब्लॉक नंबर 1 है M1, इसका मास, और दूसरा M2. M1 और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? μ1. और M1 और M2 के सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? μ2, सॉरी, ठीक है. और हम फोर्स लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? M1 ब्लॉक के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं ये इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो हमको क्या करना है? हमको कुछ स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालना है? हमको एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स निकालना है, या हमको एक ऐसा एक्सेलरेशन निकालना है कि जिसकी मदद से दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें. मतलब ये फिसल के नीचे ना गिर जाए या फिर कोई और सिचुएशन ना हो जाए, मतलब ये दोनों एक साथ चले. तो वो हमको फोर्स निकालना है. तो उसको निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये देखिए, इन दोनों सरफेस के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. अब सवाल ये आया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा या इधर लगेगा, ये चेक करते हैं. इसी तरीके से इन दोनों सरफेसेस के बीच में, ब्लॉक और इसके बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो यहां पर अगर दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं तो हमने पता करा था कि मैक्सिमम फोर्स लगता है और उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसके बाद में बॉडी क्या करना शुरू कर जाती है? मूव करना शुरू कर जाती है. तो हमें तो मूव कराना नहीं है, दो को क्या करना है? दोनों को एक साथ मूव कराना है, ऐसे करके चलाना है. तो इस कंडीशन में क्या लगेगा? मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स लगेगा. क्या लगेगा? मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स. तो हमको लिमिटिंग फोर्स यहां पता करना है और हमको लिमिटिंग फोर्स इस सरफेस के लिए पता करना है. तो वही मैंने लिखा है, फाइंड द लिमिटिंग फोर्स. तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फाइंड लिमिटिंग फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक. सो जरा चेक करिए, अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन किधर होगा? पीछे का डायरेक्शन होगा, ठीक है. तो इसका मोशन इधर होना चाहिए. तो इस ब्लॉक पे यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए और उस फ्रिक्शनल को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए मैंने इस कलर से बनाया है, वो क्या होगा? F लिमिटिंग. इसी तरीके से इस ब्लॉक के ऊपर भी एक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इधर है तो इस पे इधर लगेगा, F डैश लिमिटिंग. हमने पढ़ा कि लिमिटिंग फोर्स क्या होता है. हम स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं, स्टेप फर्स्ट हम देख रहे हैं. तो देखिए, स्टेप फर्स्ट में आपने क्या निकाला? एक निकाला F लिमिटिंग. अच्छा, F लिमिटिंग फोर्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन. तो F लिमिटिंग क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन. अब जरा बताइए, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन फॉर व्हाट? M2. तो देखिए कैसे रखा हुआ है ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से रखा हुआ है. यहाँ पर ब्लॉक कौन सा था? यहाँ पर ब्लॉक था हमारे पास में M1 और इसके ऊपर ब्लॉक कौन सा रखा था हमारे पास में? M2. तो इस M2 ने नीचे की तरफ ग्रेविटी लगाई. इस सरफेस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? M2G, और इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन मैंने कितना मान लिया? N2. तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2 कितना निकल के आ गया? M2G निकल के आ गया. कितना निकल के आ गया? ये M2G निकल के आ गया. नॉर्मल रिएक्शन फॉर सेकेंड ब्लॉक.
इस तरीके से हम नॉर्मल रिएक्शन फॉर फर्स्ट ब्लॉक देखें तो यहाँ पर क्या था, ये है हमारे पास में M1 और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है M2। तो अब हम इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, नीचे वाले के लिए। तो अब ये दो के दोनों मास काम आएंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू वॉट G, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मैंने मान लिया N1 है। तो दो सरफेसेस होंगी, तो एक के लिए क्या निकल के आ जाएगा μ2 इंटू वॉट M2 इंटू G, और दूसरे के लिए F डैश लिमिटिंग कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा μ1 इन ब्रैकेट M1 प्लस M2 इंटू वॉट G। तो ये पहला हम स्टेप निकालते हैं, मैं भी सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं। तो हमने दो नॉर्मल रिएक्शन निकाले और दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शंस निकाल लिए। अब दूसरा स्टेप, आप फाइंड करिए या चूज करिए, चूज दैट ब्लॉक और फाइंड दैट ब्लॉक ओवर विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग। तो देखिए इस पे तो एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर M2 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो आपको कौन सा ब्लॉक चूज करना है इन दोनों में से, M2 चूज करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब आपने M2 चूज कर लिया तो उसको फिर क्या करिए, फिर आप उसी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए। अभी क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर हमको सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप होगा ऑन अदर ब्लॉक। अब अदर ब्लॉक कौन सा बचा, M1 बचा यहां पर। ऑन अदर ब्लॉक यूजिंग दैट एक्सेलरेशन फाइंड F मैक्सिमम। उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक का यूज करिए, दूसरे ब्लॉक पे आप पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन लगाइए और उसकी मदद से क्या निकालिए, F मैक्सिमम निकालिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं तो बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है। तो हम देखिए हमारा न्यूमेरिकल कैसा है, दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हियर। तो द न्यूमेरिकल इज इन दिस वे। देखिए यही सेम टू ब्लॉक्स हैं, हमको F मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है हमको, F मैक्सिमम। देखते हैं, तो क्वेश्चन है फाइंड F मैक्सिमम गिवन क्या क्या है, इन गिवन फिगर। ठीक है भाई, तो ये गिवन फिगर है, मान लीजिए। चलिए इससे बनाते हैं। ये हो गया M1 और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ये M2। गिवन M1 कितना है, 20 kg का। चलो M1 हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं 20 kg और ऊपर वाले को लिख लेते हैं 10 kg। तो एक 20 किलो का ब्लॉक है और एक 10 किलो का ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट मान लिया μ1 वो है 0, एक एग्जाम्पल है, और यहां पर कोफिशिएंट मान लिया μ2 0.4, तो यहां पर 4 है। अच्छा, फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई F अमाउंट का फोर्स निकल रहा है, इसी को हमें मैक्सिमम निकालना है। वो मैक्सिमम फोर्स जिसपे दो के दोनों क्या करें, मूव करें। तो इन द फिगर फाइंड मैक्सिमम फोर्स बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ये और मेंशन कर दिया हमने कि आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, लेकिन दो के दोनों ब्लॉक्स कैसे चले, एक साथ चले। ठीक है भाई, चलिए करते हैं। सबसे पहला केस क्या करना है हमको फर्स्ट क्या निकालना है, F लिमिटिंग निकालना है दोनों सरफेसेस के लिए। तो देखिए ये ब्लॉक अगर आगे चलेगा तो इस सरफेस पे इधर एक लगेगा F लिमिटिंग और एक इस सरफेस पे लगेगा F लिमिटिंग। इसको मैंने F डैश मान लिया। तो यहां पर म्यू डैश 0 है तो F लिमिटिंग ऑटोमेटिकली 0 हो गया। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F लिमिटिंग इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, n। अब म्यू 0 हो गया तो n भी क्या हो गया, 0। इस केस में निकालिए। इस केस का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो इसका ब्लॉक डायग्राम ये कितने केजी का है, M1 है सिर्फ, ठीक है। और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, मान लिया मैंने N1, और नीचे इसका मास कितना है, M1G लग रहा है। तो F लिमिटिंग जो फाइंड आउट करेंगे हम, F लिमिटिंग वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा μ1 इंटू वॉट, M1 इंटू वॉट, G। μ1 कितना है 0.4, M1 कितना है 10, और G भी हम कितना ले रहे हैं 10। सब कुछ सॉल्व करा तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 40 न्यूटन। क्या निकल के आ गया, F लिमिटिंग 40 न्यूटन निकल के आ गया। अब सेकंड केस आपको क्या पढ़ना है, आपको वो ब्लॉक चूज करना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो वो कौन सा हो गया, 10 kg ब्लॉक। तो सेकंड केस में क्या था अपना, सेकंड स्टेप क्या हुआ करता था, चूज दैट ब्लॉक
over which only frictional force is acting and then find F maximum. तो for 10 kg block हम क्या निकालेंगे, A मैक्सिमम निकालेंगे. क्या निकालेंगे हम लोग, A मैक्सिमम. तो फोर्स कितना है उसके ऊपर, सिर्फ ये है, तो F कितना है, 40 न्यूटन है. F कौन सा है, सिर्फ लिमिटिंग. और F होता क्या है जनरली, अगर वो चल रहा है तो M इंटू A होगा. M कितना है, 10 है, तो A मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम. तो यहां से A मैक्सिमम कितना निकल के आ गया, 40/10 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर यूनिट दी हुई है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना निकल के आ गया, इतना. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, तो अगर हम थर्ड स्टेप देखें तो हमको क्या निकालना है, F मैक्सिमम निकालना है. और F मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा ब्लॉक चूज करते हैं. तो दूसरा ब्लॉक कौन सा है, 20 kg. तो फॉर 20 kg ब्लॉक, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 20 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं. तो 20 kg ब्लॉक को जरा देखिए, उसकी FBD बनाते हैं 20 kg ब्लॉक की. तो ये ब्लॉक था हमारा, कितने kg का है, 20 kg का. इस साइड में F लग रहा है, इस साइड में इसमें क्या लग रहा है, एक लिमिटिंग F डैश कितना लग रहा है, 0. लेकिन एक फोर्स और लग रहा है, वो देखिए ध्यान से. इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, ठीक है, F लिमिटिंग, ठीक है. और न्यूटन कहता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहां पर एक, इसके ऊपर एक फोर्स और लगना चाहिए. इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, एक लिमिटिंग फोर्स लगना चाहिए, जो इन दोनों की सरफेस के खातिर लग रहा है. और वो क्या लगेगा, F लिमिटिंग इन दिस डायरेक्शन. तो जरा देखिए क्या निकल के आएगी इक्वेशन यहां से. और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का किधर हो रहा है, इधर हो रहा है. तो क्या आ जाएगा, F माइनस F लिमिटिंग, और ये F कौन सा है, मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू हाउ मच, M इंटू A. और A कौन सा लगाएंगे, A मैक्सिमम लगाएंगे. तो इस ब्लॉक में जरा बताइए, F मैक्सिमम तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो F मैक्सिमम और F लिमिटिंग कितना दे रखा है अपने को, 40 इंटू M कितना है, 20, और A कितना निकाला आपने, 4. तो ये सब कुछ सॉल्व करा आपने. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, देन F मैक्सिमम इज कम्स टू बी हाउ मच, इट विल कम्स टू बी 42 जा 80 और प्लस 20, इट इज हाउ मच, 120 न्यूटन. तो समझ में आया कैसे करते हैं. तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ व्हाट प्रॉब्लम, हाउ वी आर फाइंडिंग व्हाट, F मैक्सिमम ऑन ब्लॉक डायग्राम. तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों साइड लगता है, ठीक है. दूसरा केस, सेम डायग्राम लेंगे, सेम सब कुछ लेंगे, बस स्लाइड सा चेंज कर देंगे. तो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं. अगर मान लीजिए मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लगा दिया, सॉरी मैंने कहा लगा दिया, ऊपर लगा दिया. तो क्वेश्चन है अगेन फाइंड व्हाट, F मैक्सिमम, ठीक है. मूव्स टुगेदर, कंडीशन वही सेम है भाई, टुगेदर ही मूव कर रहे हैं ब्लॉक्स. और ये है ब्लॉक, ये सिचुएशन दी है, दिस इज हाउ मच, 20 अभी लिया था हमने, और ये कितना है हमारे पास में, 10 है. लेकिन अब की बार फोर्स यहां लग रहा है. ये वैल्यू कितनी है, 0, और ये वैल्यू कितनी है, वही सेम. ये वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है अपने को, 0.4. और ये ब्लॉक कैसे चल रहा है, ऐसे करके, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है. तो आपको F मैक्सिमम निकालना है. फर्स्ट थिंग पहले देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर जब ये इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है. तो F लिमिटिंग निकालेंगे. इन द सेम वे अगर ये पूरा ब्लॉक इधर मूव करेगा तो इस सरफेस पे भी एक F लिमिटिंग लगेगा. मैंने F डैश मान लिया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, इसलिए कितना हो गया, 0. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए ध्यान से, इस ब्लॉक के ऊपर इसके खातिर इधर फ्रिक्शन लगा. लेकिन अब ध्यान से देखिए सिचुएशन को, ये ब्लॉक 1 है, ठीक है, और ये ब्लॉक 2 है. बहुत ध्यान से देखिएगा सिचुएशन को. ये वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक इधर चला तो ऐसा लगेगा अगर कोई इसके अंदर बैठा तो ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है. लेकिन ये ब्लॉक इसको मूव इधर नहीं करने देगा, तो इसके ऊपर यहां पर क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसके खातिर ये मूव करे. तो ये सिचुएशन यहां बनेगी, जो मैं पिछली बार आपको बता नहीं पाया था. तो डायग्राम से देखिए, तो यहां पर ये ब्लॉक जब आगे चलेगा तो उसके खातिर ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको इस ब्लॉक पे इधर मूव कराएगा. तो ये क्या हो जाएगा, F लिमिटिंग, ब्लॉक ऑन 2 ड्यू टू व्हाट, 1. तो ये समझ में आया, ये FBD बनी पूरी तरीके से. पहला स्टेप हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट
एफ लिमिटिंग निकाल रहे हैं। तो जरा बताइए एफ लिमिटिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 पॉइंट, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 0.4 इंटू मास कितना है 10 इंटू जी कितना है 10। आप चाहें तो लिख लें एफ लिमिटिंग जो हम निकालते हैं वो म्यू इंटू एन एंड दैट इज म्यू इंटू एम जी, अगर ये M1 है तो यहाँ म्यू दिया हुआ है। अच्छा एफ डैश लिमिटिंग निकालेंगे, ये भी लिमिटिंग ही है, तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू हाउ मच 20 इंटू 10 कितना आ गया 0। ठीक है, ये दो सिचुएशंस निकल के आ गई हमारे पास में। अब देखिए दूसरा, आपको वो ब्लॉक चूज करना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग फोर्स लग रहा हो, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो। वो कौन सा है? ब्लॉक 2 है। तो सेकंड स्टेप क्या है? फॉर 20 kg ब्लॉक क्या लिख देंगे? ओनली फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? ए मैक्सिमम निकालेंगे यहां से। तो बताइए क्या निकल के आएगा? अगर आप इस 20 kg ब्लॉक को यहां देखिए तो ये 20 kg का ब्लॉक है, इधर इसके ऊपर क्या लग रहा है? एफ लिमिटिंग लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है। इधर वाला देखेंगे तो ये तो एफ लिमिटिंग, एफ डैश लिमिटिंग कितना है 0। तो देखिए क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा? एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू ए एम कितना है 20 इंटू ए मैक्सिमम। अच्छा एफ लिमिटिंग आपने अभी ऊपर निकाला है, एफ लिमिटिंग कितना है? एफ लिमिटिंग ये देखिए, एफ लिमिटिंग यहां से रखिए, जरा सॉल्व करिए, ये कितना निकल के आ गया 40 न्यूटन आ गया। तो ये वैल्यू यहां लगा दीजिए, तो 40 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू वॉट ए मैक्सिमम। तो यहां से ए मैक्सिमम निकल के आ गया कितना 2। मतलब ये हो गया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, जिससे ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एफ, दिस एफ। तो इस एफ के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे, ऊपर वाले को देखिए, इस ऊपर वाले केस को। तो ये कैसा बना हुआ है? एक 10 kg का ब्लॉक है, इधर एक फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, इधर के डायरेक्शन में एक एफ लिमिटिंग लग रहा है, और कुछ लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है। तो अब क्या होगा? लेकिन इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर के डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इधर है। तो जरा बताइए नेट फोर्स कितना आ जाएगा? यहां से सॉल्व करेंगे हम। कौन सा स्टेप सॉल्व कर रहे हैं? थर्ड। तो एफ मैक्स है, ये क्या है? एफ मैक्स माइनस एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू व्हाट एम इंटू हाउ मच ए मैक्स, क्योंकि आपने यहां मैक्स लगा दिया तो यहां भी मैक्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप इसमें क्या ले रहे हैं? ए मैक्सिमम ले रहे हैं। ए कितना निकल के आया? 2। तो एफ मैक्स जरा देखिए, ये कितना है? माइनस का 40। तो ये आ गया माइनस का 40 इंटू हाउ मच इंटू आई एम टेकिंग इट इज 10 एंड इट इज हाउ मच 2। ठीक है, क्या देख लीजिए कोई वैल्यूज वैल्यूज में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, सब ठीक है ना? तो 40 न्यूटन एंड इट इज ऑल सॉल्व। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो एफ मैक्सिमम हमारा कितना निकल के आ गया? 10, 20 और 2 हाउ 40, 60 न्यूटन। तो सिंपल से सोल्यूशन हो गया। कैसे निकालते हैं? तो मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए? 60 न्यूटन का होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक चला जाएगा, और उससे कम होगा तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किसके ऊपर? ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। मैंने दोनों के एक एक एग्जाम्पल बताए। वैसे आप अगर देखेंगे, आपको जो असाइनमेंट मिला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। ये एक सॉल्व क्वेश्चन सारे के सारे हैं, तो आप ट्राई करिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।